हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। चलो, तो यार तुमने टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे। टीवी सीरियल में या मूवी में तुमने देखा होगा, एक लड़का पड़ा रहता है बेड पे, एकदम मरने वाली हालत में होता है। साइड में उसकी एक डिवाइस होती है जो कि पी 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 पिप करके चलती रहती है, और फिर सडनली एकदम से आवाज आती है पी करके, वो बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है, जैसे ऐसी लाइन चल रही है ऐसे, और एकदम से सडनली सीधी लाइन आ जाती है। फिर सब रोने लग जाते हैं। फिर चमत्कार होता है, स्टार प्लस है ना, स्टार प्लस में तो चमत्कार हो सकता है। एक हीरोइन आती है और हीरोइन उस आदमी के यूं 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 मारती, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, और वो जिंदा हो जाता है। तो ऐसा करिश्मा सिर्फ स्टार प्लस में होता है, बट रियलिटी में जब ये पी की सीधी लाइन आ गई, दैट मीन्स द पर्सन हैव डाइड। अब आ जाओ, ये जो हम पढ़ रहे हैं अब ये टॉपिक क्या है, सुनो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो पेशेंट के पास जो एक डिवाइस लगी होती है ना, जो तुम मशीन देखते हो, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यार बड़ी अजीब बात है, डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मजेदार बात सुनो, जो ग्राफ है जिसपे आपको ये प्रिंट आउट मिलेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यार ये पहली बात मत भूलना। पहली बात तुम्हें क्या रखनी है, डिवाइस का नाम तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। और जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है, दिख रही है तुम्हें रिप्रेजेंटेशन, इसको तुम बोलोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फुल ऑन यार भांग वांग पी के नाम रखे हैं तो तुम्हें याद तो रखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट आओ। अब मेरी इच्छा हो रही है यार, मेरे को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकलवाना है अपना, ठीक। मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, 3 इलेक्ट्रिकल वायर होंगे, एक मेरे इस हाथ से कनेक्ट हो जाएगा, एक इस हाथ से कनेक्ट हो जाएगा, और एक मेरे लेफ्ट वाले पाँव से कनेक्ट हो जाएगा। हम अभी बेसिक की बात करें, हमारी एनसीईआरटी बेसिक की बात करें, तो एनसीईआरटी बोल रही है भैया 3 वायर लो, दोनों हाथों में इस साइड लगा दो और पाँव में एंकल पे लगा दो, कनेक्ट हो गए तुम। अब बेटा तुम्हें अच्छे से और मॉनिटर करना होता है ना, तो और अच्छे से मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, जो हार्ट है ना, जैसे यहाँ पर इस इंसान का हार्ट है, तो इसके आसपास और सारे मल्टीपल वायर लगा दिए जाते हैं ताकि मस्त इसका शानदार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आए। क्लियर, लगाना सीख गए अपन। चलो अब अपन करना क्या है, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके सामने आ रही है, जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताती क्या है। देखो तुम्हें पता है जो आपका हार्ट है, वो आपका हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स से बना हुआ है। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कौन सी होती हैं, जो खुद ही खुद को एक्साइट करना जानती हैं, जो सेल्स खुद ही खुद को एक्साइट करना जानती हैं, ठीक। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी सेल थी, याद आ रहा है, ऐसे नोड जो सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। फिर ये मैसेज किसको देती है, एवी नोड को। एवी नोड से किसके पास जाता है, बंडल ऑफ हिस को, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस इसको फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, तो पहले किसको देता है, बंडल फाइबर्स को देता है ना। और बंडल फाइबर पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती है, जिसको हम बोल देते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। यही था हमारा सीरीज, ठीक। अब देखो बेटा, एक और छोटी सी बात याद रख लो, जो हार्ट खुद खुद को एक्साइट करना जानता है उसे हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, और जिस हार्ट को न्यूरॉन की जरूरत पड़ती है एक्साइट करने के लिए, दैट हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट। तो अपना हार्ट कौन सा है, मायोजेनिक हार्ट। अब नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखनी है, मेरा ये जो हार्ट में एक्साइटेशन स्टार्ट हुआ, इसके लिए मुझे 3 वर्ड क्लियर होने चाहिए। वो 3 वर्ड क्या है, सुनो। पहले वर्ड का नाम है पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। सेकेंड वर्ड का नाम है डीपोलराइज्ड स्टेट, और तीसरे वर्ड का नाम है रीपोलराइज्ड स्टेट। कुछ भी नहीं है बेटा, इसका डिटेल अपन पढ़ते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, बट एक छोटा सा आइडिया देती हूँ। ये आपकी बॉडी की सेल है, नॉर्मल स्टेट में पोटाशियम अंदर ज़्यादा होता है, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में सेल कौन सी स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट। अगर सपोज करो अंदर आ जाए सोडियम, खूब सारा सोडियम अंदर आ जाए, तो जब अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। जो अपन बार बार बोलते हैं ना, सेल्स को एक्साइटेशन करना आता है, एक्साइटेशन करना आता है, तो तुम अभी दिमाग में बिठा लो, एक्साइटेशन का मतलब है सोडियम अंदर आना, डीपोलराइज्ड स्टेट को ही एक्साइटेशन बोलते हैं। क्लियर। तीसरा, जब आपकी सेल दोबारा से ये कंडीशन अटेंड कर ले, जब उसके अंदर सोडियम कम हो जाए यानी कि पोटाशियम ज्यादा हो जाए,
और सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाए, यानी कि बैक टू पोलराइज स्टेट, ही इसे हम बोलते हैं रीपोलराइज स्टेट। इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तुम इतना याद रखोगे। तो बेटा जब तुम कह रहे हो ऐसे नोड एक्साइट करेंगी, तो जब वो नॉर्मल बैठी हो कौन सी स्टेट में है, पोलराइज। और जब हम बोल रहे हैं अपनी ऐसे नोड एक्साइट कर रही हैं, यानी कि वो कौन सी स्टेट में जा रही है, डीपोलराइज। और जब वापस से ऐसे नोड रिलैक्स हो रही है, यानी कि कौन सी स्टेट में जा रही है, रीपोलराइज स्टेट। चलो अब आप नेक्स्ट चीज ध्यान से देखोगे। अब देखो ये एक नॉर्मल इंसान का आपको दिखेगा, जैसे सपोज करो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपना हार्ट मस्त काम कर रहा है, तो अगर आप अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालोगे तो वो ये है। इसको आप 4 अल्फाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करो, PQRST, बस PQRST। अब अपन इसको देखते हैं इस तरीके से। देखो मैं बनाऊं अगर इसको, तो सबसे पहली चीज मुझे इस तरीके का एलिवेशन मिलेगा, फिर सीधे चले थोड़ा नीचे गए फिर ऊपर ऐसे आ गए, ठीक। फिर थोड़ा आगे चले फिर ऐसा बम्पर आ गया और खत्म, ठीक। ये देख लिया अपन ने। अब इसको अपन मार्क भी कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला जो एलिवेशन आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है P। अब ध्यान से सुनना, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सुनो। P का मतलब क्या होता है, शुरुआत में हार्ट पूरा रिलैक्स्ड है। अगर मेरा हार्ट रिलैक्स्ड है तो इम्पल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत कौन करता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड ऐसे शांति से बैठा है, सडनली उसके अंदर सोडियम घुसेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जब आपका ऐसे नोड बेटा एक्साइट होता है तो वो पूरे एट्रिया तक ये इम्पल्स पहुंचाता है एक्साइटेशन की। तो ऐसे इमेजिन करो एट्रिया की सारी सेल्स अभी सो रही हैं, सबको ऐसे मैसेज मिल जाता है। सारी सेल्स को मैसेज मिलते ही एट्रिया क्या करना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन सी कंडीशन में चल जाएगा, एट्रियल सिस्टोल कंडीशन में। अब आप ध्यान से सुनो, जो ये आपको पहला दिख रहा है ना पी वेव, ये पी वेव ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से आपके ऐसे नोड ने खुद को एक्साइट किया और मैसेज पहुंचाना शुरू किया आपके एट्रिया को। बेटा इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। इस आपको ये जो पूरा जो मैंने बात बताई इसको आप बोलते हो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है, बेटा मैसेज पहुंचा है अभी ऑरिकल तक, ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं कर दिया, तो पी वेव आपको डीपोलराइजेशन दिखा रही है एट्रिया का। इसके बाद एट्रियल सिस्टोल होगा। सो इसके बाद क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। पहली बात क्लियर है अपन को, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये पी वेव आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ना, तो जब ये पी वेव ऐसे फैलना शुरू हुआ होगा, इमेजिन करो ये पी वेव है, ये पी वेव कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, ऐसे नोड ने यहाँ से मैसेज जनरेट करना शुरू किया, ऑरिकल में भेजना शुरू किया, करा करा करा, तो कहीं इधर आसपास जाके आपके ऑरिकल ने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई होगी, मैसेज पहुंचेगा। अरे यार तुम मुझे मैसेज दोगे तभी तो मैं काम करना शुरू करूंगी, इतनी होशियार थोड़ी हो, मैसेज आने से पहले काम करना शुरू कर दिया। तो पहले मैसेज आने दो फिर काम करवाओ। क्लियर पहली पॉइंट। नेक्स्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। इसको प्यार से अपन QRS कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, या चाहो तो तुम QRS वेव भी बोल सकते हो, पर ज़्यादातर अपन इसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, तुम्हारा मैसेज ऐसे नोड से AV नोड पहुंच चुका है, तो बेटा अब AV नोड से बंडल ऑफ हिस होता होता पुरकेंजी फाइबर तक पूरा मैसेज ट्रांसफर होगा, तभी तो तुम्हारे वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद आ रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑरिकल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यानी कि अगर मैं ये मैसेज वेंट्रिकल तक भेज रही हूँ, एट द सेम टाइम मुझे ऑरिकल को क्या करना है, रिलैक्स करना है। अब यार तुम समझ रहे हो, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, अब दबदबा किसका है, वेंट्रिकल का। तो कायदे से तो देखा जाए तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के बाद क्या होना चाहिए था, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ऐसा होता है एट द सेम टाइम पैरेलली आपका क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन। कहने का मतलब है ये ऑरिकल है ये वेंट्रिकल है, जब मैसेज वेंट्रिकल के पास पहुंचा ना, तो बेटा मैसेज वेंट्रिकल के पास अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहुंचा है, एट द सेम टाइम आपके ऑरिकल के पास रिलैक्सेशन का मैसेज भी है, ठीक। पर यार कोई बंदा रिलैक्स कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, तुम्हें दोनों में से किसी का डिस्क्रिप्शन देना है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, काम करने वाला बंदा ना। तो अभी वेंट्रिकल का दबदबा है,
तो मैसेज ये जो अगला है ना, कतई गलती से भी रीपोलराइजेशन ना डाल देना एट्रिया का, क्योंकि अभी किसका दबदबा है, वेंट्रिकल का। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल का। ये डीपोलराइजेशन बताएगा किसका, वेंट्रिकल का। एट द सेम टाइम पैरेलल क्या हो रहा होगा, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखाना, ये अपने आप समझ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मेन इवेंट आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट बात चले। अब नेक्स्ट बात बेटा ध्यान से सुनना, QRS कॉम्प्लेक्स में मैसेज जाना शुरू हुआ, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ ये मैसेज मेरा पहुंच रहा है, वेंट्रिकल में पूरे में फैलने लग गया पुरकिंजी फाइबर से। तो एक्चुअली में कहीं इस पॉइंट तक आसपास जाके मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मैसेज तो आ गया, इसके बाद क्या होने वाला है, वेंट्रिकल का सिस्टोल। आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तुम समझ रहे हो ना, पहले मेरे पास मैसेज आएगा फिर मैं काम करूंगी, तो मैसेज आते ही नहीं काम करने एकदम से, मैसेज पहुंचने तो दो, शांति तो लो, फिर काम करो। चलो आपका आखिरी ये जो पूरा का पूरा ये पूरा इवेंट है, दिस इज नोन एज टी वेव। बेटा टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, सुनो। वेंट्रिकल तक मैसेज पहुंचा था पहले कॉन्ट्रैक्शन का, अब वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो आपका टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन। मैंने कहा ना यार वेंट्रिकल का दबदबा है, तो इसका तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन दोनों आएगा। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोले तो इसके बाद कौन सा इवेंट होने वाला है, वेंट्रिकल का डायस्टोल। क्या ये पॉइंट्स तीनों क्लियर हैं? तो मैं मान सकती हूँ कि जब ये इवेंट होना शुरू हुआ होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा, तो एक्चुअली में कहीं इस पॉइंट पे जाके मेरे वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना शुरू किया होगा। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्लियर है। नेक्स्ट बात, ये एक्चुअली में PQRST मुझे क्या दिखा रहे हैं? अगर मैं पूछूं तुमसे कि मुझे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वन कार्डियक साइकिल, जो कि कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकेंड की। बेटा अगर मैं इसको 1 मिनट का काउंट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा हार्ट रेट मिल जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को लगातार 1 मिनट तक निकाल लूं और मैं उसमें नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करूं, तो 1 मिनट में कितनी आनी चाहिए, अगर मैं हेल्दी हूं तो 70 से 75 टाइम्स आनी चाहिए, या मैं कह सकती हूँ 72। तो किसी बंदे की तुम्हें अगर हार्ट रेट मेजर करनी हो ना, उसका ये ग्राफ देखो, QRS कॉम्प्लेक्स मेजर करो, 1 मिनट में कितने आएंगे, 72, यानी कि सब हार्ट का माल चकाचक चल रहा है। चलो ये तो हो गए अपने मेन इवेंट। अब मेन इवेंट के अलावा एक छोटा सा पॉइंट इफ़ यू वांट टू स्टडी, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा पॉइंट को अगर तुम याद कर सको तो करो, और अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या है सुनो। सबसे पहले आपको वही P से स्टार्ट करना है। बेटा P से स्टार्ट हुआ यानी कि SA नोड ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया, मैसेज ऑरिकल तक जाना शुरू हुआ, तो कहीं इस पॉइंट पे जाके एक्चुअली में मेरे क्या हो रहा होगा, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन होते मेरे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल। इस बीच में क्या क्या हुआ होगा, दिमाग लगाओ। SA नोड ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मैसेज AV नोड तक जाना शुरू हुआ होगा, मैसेज ऑरिकल में पूरे में फैलेगा, ऑरिकल को मैसेज मिलते ही सारी सेल्स कौन सी स्टेट में जाएंगी, डीपोलराइजेशन में। इसके बाद ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यही सब हो रहा है PR इंटरवल के बीच में। क्वेश्चन है, किसी बंदे का P वेव ऊंचा है, नॉर्मली P वेव इतना आ रहा है, किसी बंदे का इतना ऊंचा आ जाए, इसका मतलब क्या है भाई? इमेजिन करो, इतनी सी जगह, सपोज करो ऑरिकल इतना है, किसी रीजन से ऑरिकल बड़ा हो गया, तो बेटा जो टाइम मुझे ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लग रहा था, अगर मैं ऑरिकल को बड़ा कर दूं तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा, मैसेज को पूरे ऑरिकल तक पहुंचने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस बंदे का P वेव क्या हो जाएगा, एनलार्ज, और डॉक्टर कहेंगे भैया बंदे के ऑरिकल में क्या है, दिक्कत। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप ध्यान से देख पा रहे हो, QT इंटरवल, ST इंटरवल। तुम्हारा खुद का दिमाग लगाओ।
क्यूटी इंटरवल, पूरे के पूरे क्यूटी इंटरवल में क्या हो रहा होगा, मैसेज एवी नोड से बंडल ऑफ इसमें फैलना शुरू करेगा, पुरकेंजी फाइबर में पहुंचेगा, वेंट्रिकल की सेल्स डीपोलराइज करेंगी, जब डीपोलराइज करेंगी तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलैक्स करना शुरू कर देंगी। ये सारा का सारा इवेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, क्यूटी इंटरवल तक। अब नेक्स्ट बात आप ध्यान रखो, सपोज करो, ओहो पीआर इंटरवल भी एक छोटा सा पॉइंट रह गया यार, सुनो। पीआर इंटरवल लेंथ होना, लंबा हो जाना। पीआर इंटरवल लंबा होने का मतलब क्या होता है, सपोज यार ये रास्ता है, ये रोड है, रोड अगर सीधी मस्त स्मूथ है तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। सपोज करो तुम्हारे रोड पे मैं गड्ढे 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 कर दूं तो तुम थोड़ा लेट पहुंचोगे। इमेजिन करो तुम वो मैसेज हो जो कि ऑरिकल में फैल रहा है, और अगर मैंने ऑरिकल की सेल्स ही बर्बाद कर दी, ऑरिकल की सेल में इन्फ्लामेशन हो गया, सेल्स मर रही हैं, तो मैसेज को अच्छी सेल्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अगर किसी बंदे का पीआर इंटरवल इतने की जगह लंबा आ जाए ना, इसका मतलब है उसकी ऑरिकल की सेल्स इन्फ्लामेशन हो चुकी हैं। ऐसा देखा गया है, जिस भी बंदे को एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, उसमें उसके ग्राफ में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी मैं तुम्हें बता रही थी क्यूआर कॉम्प्लेक्स। क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या था, दिस वॉज QRS। सपोज करो अभी तुम्हारे वेंट्रिकल के रास्ते में गड्ढे गड्ढे हो जाएं, बोले तो वेंट्रिकल की सेल मरने लग जाए, इस टाइम पे मैसेज को प्रॉपर वेंट्रिकल तक जाने में भी टाइम लगेगा। तो बेटा अगर किसी बंदे का QRS कॉम्प्लेक्स इतने की जगह बहुत लंबा लंबा ऐसे आने लग जाए, एलिवेशन एनलार्जमेंट हो जाए QR का, तो ये कंडीशन डॉक्टर्स देखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कुछ नहीं, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है जब सेल्स मर जाती हैं, और सेल्स मर गई तो तुम समझ लो ना, अच्छे वाले मैसेज को मैसेज को अच्छी सेल्स को ढूंढ के चुन के पहुंचना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ST सेगमेंट। सेम बात है, देखो एलिवेटेड बढ़ गया का मतलब सेल्स बीच में मर गई तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, बस इतनी सी बात याद रखनी। और एक बार लास्ट यहाँ पे ST इंटरवल का मतलब समझ लो। ST इंटरवल का मतलब क्या है, S से T, वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, धीरे धीरे मैं जा रही हूँ आगे तक, T तक पहुँचते यहाँ पर मुझे वेंट्रिकल्स को मैसेज मिल चुका है कि बस आप शांत हो जाओ। तो यहाँ पर आपको रिपोलराइजेशन का सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पूरे को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब है वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, नाउ दे हैव टू रिलैक्स। क्लियर है? चलिए इसी के साथ टॉपिक खत्म। फटाफट इसको एक बार अपन NCERT से देख लेते हैं। देखो NCERT भी बोल रही है, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। किसकी? हार्ट की। कब की? कार्डियक साइकिल की। 1 मिनट में आपको हार्ट रेट भी बता देगा ये। देखो सेम एलिवेशन दे रखी है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें किसी पेशेंट को लगाना है तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लो, एक उसके दोनों हाथों पे लगा दो और एक उसके लेफ्ट एंकल पे लगा दो। और मस्त मॉनिटर करना है तो हार्ट चेस्ट एरिया में और सारे लगा दो। ठीक, ये देखो लिखा भी है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड लगा दो उसके चेस्ट रीजन में। क्लियर? आगे आओ, इसको रिप्रेजेंट करो P से T तक, PQRST। P वेव आपको क्या दिखाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ध्यान से देखो NCERT ने लिखा है लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होएगा। आगे आओ, QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब इसके बाद क्या होने वाला है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आगे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट स्लोली आफ्टर Q। आ गई वही बात जो मैंने तुम्हें बताई, मैसेज आया है Q से, स्लोली काम होना शुरू होगा। तुम पहले मुझे मैसेज तो दो, फिर मैं काम करूंगी। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। किसके सिस्टोल की बात हो रही है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आगे आओ, T wave represent return of ventricle from excited to normal, बोले तो repolarization। लास्ट बात,
एंड ऑफ टी वेव, जब आपका टी वेव खत्म होने वाला होगा, इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो यानी कि कहीं मिड ऑफ टी वेव में आपके वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना शुरू करा होगा और अंत तक आते आते वेंट्रिकल्स क्या कर चुके हैं, रिलैक्स्ड। ठीक, आगे लास्ट पॉइंट देखो, अगर आप QRS कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट करते हैं तो आप हार्ट बीट रेट पता कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की। ECG जो कि नॉर्मल बंदों का है रफली सेम होता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी डेविएशन आ रहा है तो क्या हो सकती है, एबनॉर्मेलिटी, और इसीलिए ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखता है। चलिए, सो ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।